हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की कहानी एनसीबी, शाहरुख खान और आर्यन खान को लेकर है। कैसे 8 ग्राम गांजा को लेकर पूरी एनसीबी के बड़े बड़े अफसर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा बाप का बेटा उस चीज में फंस गया था और उसको फंसाते फंसाते कैसे अब वो सब उसी जाल में फंसने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगी। 2 अक्टूबर 2021 शाम को खबर आती है, मुंबई के एक क्रूज से करीब 19 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उनमें से एक का नाम था आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा। बाद में 8 लोगों के अलावा बाकियों को छोड़ दिया गया था और उन 8 के खिलाफ केस भी बने। हालांकि बाकी 7 के बाप के नाम किसी को नहीं पता, लेकिन आर्यन का बाप का नाम शाहरुख खान, इसीलिए सुर्खियों में। मीडिया के लिए मसालेदार खबर, 25 दिनों तक आर्यन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हिरासत में रहा या फिर जेल में। 25 दिन बाद जमानत मिली। उस वक्त बहुत सारे लोग दो राय रखते थे। एनसीबी के मुंबई के जोनल डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े। वो आर्यन के गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आ गए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कमाल है, शाबाश समीर वानखेड़े, जो बिना डर के बिना खौफ के इतने बड़े बाप के बेटे को गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता 25 दिन हो गए, जमानत ही नहीं मिल रही है। फिर लोगों ने कहा कि अब 25 दिन ज्यादा हो गए, इतना दिन भी जेल में रखने का कोई मकसद नहीं था, उसे जमानत में बाहर आ जाना चाहिए। अक्टूबर के एंड तक आर्यन वापस लौट आया अपने घर मन्नत। इस पूरे दौरान में कभी शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। उन्होंने माइंड सेटअप कर लिया था कि वो इस बारे में कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। इसके बाद एनसीबी पर बहुत सारे उंगली उठी। नवाब मलिक, महाराष्ट्र के एक मंत्री, उन्होंने समीर वानखेड़े और एनसीबी पर उंगली उठाई और कहा जानबूझकर गलत फंसाया, पैसों का मामला था। फिर समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और अब कुछ दिन पहले वो केस जिसके लिए समीर वानखेड़े सुर्खियों में आए थे, उसी केस में अब खुद समीर वानखेड़े को जेल जाने की नौबत आ गई। अब क्यों? क्या आर्यन को जेल भेजने की सजा दी जा रही है या सचमुच समीर वानखेड़े और एनसीबी ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी? समीर वानखेड़े इससे पहले उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। फिर ड्रग्स का मामला आया और उस वक्त भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस से समीर वानखेड़े ने पूछताछ की थी। 11 मई 2023 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर 5 लोगों के खिलाफ है। एक तो समीर वानखेड़े, दूसरा विश्व विजय सिंह जो 2021 में सुपरिटेंडेंट थे, तीसरा आशीष रंजन जो कि खुफिया विभाग के एक अफसर हैं, चौथा केडी गोसावी जिसका आर्यन के साथ उस वक्त एनसीबी के दफ्तर में एक सेल्फी वायरल हुआ था, और पांचवा है सांबी डिसोजा जो कि उस केस में एक विटनेस था। एफआईआर के सेक्शंस हैं भ्रष्टाचार, आपराधिक और वसूली। समअप करें तो इन सब ने मिलकर एक साजिश रची। आर्यन को गिरफ्तार करने के बाद उसका इस केस से नाम हटाने के लिए और उसको उसी रात रिहा करने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ की मांग की थी, और इसमें से करीब 50 लाख उन्होंने ले भी ली है। जब ये केस हुआ तो शाहरुख खान ने शुरू से एक स्टैंड लिया। आपने कभी भी इस बारे में शाहरुख खान के कोई स्टेटमेंट नहीं सुना होगा। इस कहानी का एक गवाह है, उसका नाम है प्रभाकर। एनसीबी का एक और गवाह था आर्यन केस में। प्रभाकर वही था जो हर जगह मौजूद था 2 अक्टूबर को। प्रभाकर ने अपनी दी हुई आज तक को एक इंटरव्यू में पहली बार ये खुलासा किया था कि आर्यन की रिहाई के लिए समीर वानखेड़े के कहने पर उन लोगों ने सौदेबाजी की थी और 25 करोड़ मांगे थे। उसने बताया जब आर्यन को गिरफ्तार किया गया तब उसको एनसीबी के दफ्तर लाया गया। करीब रात को 12 बजे उठाया गया। रात को करीब 1 बजे समीर वानखेड़े और एक और अफसर है जिसका नाम है सालेकर, उन दोनों ने 9-10 सादे पेपर पर पहले आर्यन को सिग्नेचर करवाया। फिर प्रभाकर ने शाम नाम के शख्स के साथ गसाभी को बात करते हुए सुना।
और गसा भी फोन पर ये कह रहा था कि तुमने 25 करोड़ का एक बम फोड़ दिया है, 18 करोड़ में फाइनल कर दो, क्योंकि हमें 8 करोड़ समीर वांखेड़े को भी देना है। अब आगे की बात ये थी कि केस एक बार दर्ज हो गया तो आर्यन को कोर्ट में पेश करना होगा। अब तक केस दर्ज नहीं किया गया था। 2 विटनेस को पकड़ा गया जो एक तरह से यूं कहें दलाली का काम करते हैं। उनमें से एक था केपी गोसावी, जो अपने ही गाड़ी में आर्यन को क्रूज से एनसीबी के दफ्तर तक लाया था। फिर एक साजिश रची गई, ये सीबीआई के एफआईआर में भी है। समीर वांखेड़े ने कहा, अब शाहरुख खान के घर फोन करो और कहो कि 25 करोड़ दे दो, तो फिर आपके बेटे के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। इस केस में उसका नाम भी नहीं आएगा और वो आराम से अपने घर चला जाएगा। तो केपी गोसावी को ये काम दिया गया। अब डायरेक्ट शाहरुख खान से तो बात नहीं हो सकती थी। उनका एक मैनेजर है पूजा ददलानी, तो पूजा ददलानी को पहली बार इन्फॉर्म किया गया। तब तक शाहरुख खान को भी ये पता नहीं था कि आर्यन खान जो गोवा जा रहा था उस रात क्रूज पे, वो एनसीबी के हिरासत में है। पूजा को बताया गया कि आर्यन को उठा के एनसीबी के दफ्तर लाया गया है। उसके दोस्त भी हैं। अब आप देख लीजिए, बदनामी भी होगी। इतने बड़े बाप के बेटे जेल वेल जाए अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर पूजा ने पूछा कि क्या करें। तब गोसावी ने कहा कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 करोड़ दे दीजिए तो उसको इस केस से हम हटा देंगे, और वरना वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। फिर पूजा ने कहा कि मैं बात करके आपको बताती हूँ। फिर उसने दोबारा कॉल किया। उसी रात लॉयर पैरेल मुंबई में पूजा अपने मर्सिडीज कार में पहुंची। बाद में इसका सीसीटीवी फुटेज भी तफ्तीश के वक्त मिला था। गोसा भी अपने इनोवा एसयूवी में वहां पहले से पहुंचा हुआ था। कुछ देर के लिए गोसा भी जाके मर्सिडीज में बैठता है और फिर थोड़ी देर के बाद निकलता है। फिर दोनों अलग अलग निकल जाते हैं। गोसा भी उस वक्त खुद एनसीबी का अफसर बनकर बात कर रहा था, जबकि उसे एनसीबी से कुछ लेना देना नहीं है, और उसके इनोवा एसयूवी में पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। तो पूजा ददलानी को ये यकीन हो गया कि ये एनसीबी का ही है। 50 लाख उस रात दे दी गई और 18 करोड़ में डील फाइनल हुई। उसी दौरान वो वायरल तस्वीर टीवी में ब्रेकिंग न्यूज के रूप में आ गई। आर्यन खान उसके दोस्त के पास मिले ड्रग्स के लिए गिरफ्तार। फिर शाहरुख खान के फैमिली के ये स्टैंड था कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी तौर पर आर्यन को जेल से निकालेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। अब ये बात एनसीबी तक पहुंची। पैसे की डील जब टूट गई तब एनसीबी ने चार्जेस फ्रेम किए। फिर आर्यन को कोर्ट में पेश किया गया। फिर एनसीबी ने 1 दिन के लिए हिरासत में ली। हिरासत खत्म हुआ तो फिर उसे जेल जाना पड़ा। 25 दिन के बाद बेल मिली और बेल के बाद आर्यन को क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि ना तो उसके पास से कोई ड्रग्स मिला था और ना ही उसका कोई ब्लड टेस्ट हुआ था जिससे ये साबित हो सके कि हाँ उसने ड्रग्स कंज्यूम किया था। ड्रग्स दोस्त के पास से मिली थी और एनसीबी को पार्टी होने तक वेट करना चाहिए था। जब पार्टी होती तब रंगे हाथ पकड़ते, लेकिन ना तो कोई पार्टी हुई, उससे पहले ही ये छापा हो गया, गिरफ्तारी हो गई। अब ये पूजा ददलानी और गोसावी की सारी बातें मोबाइल पर रिकॉर्ड हो गई। अब गोसावी बोल रहा है कि 18 करोड़ से कम नहीं, क्योंकि हमें तो पैसे बहुत सारे अफसरों को देने होते हैं। अकेले समीर वांखेड़े को मुझे 8 करोड़ रुपए देने होंगे। फिर कुछ दिन बाद मुंबई के एक और बहुत बड़े एक्टर, 4-5 ही ऐसे एक्टर हैं जिन्हें आप सुपरस्टार कह सकते हैं। उन्हीं में से एक की शाहरुख खान से मुलाकात हुई। उन्होंने भी पूछा, लेकिन शाहरुख खान की वही एक स्टैंड कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें इस बारे में कानूनी लड़ाई ही लड़नी है सही है, लेकिन कुछ कदम तो उठानी चाहिए। तो जबरन मनाया शाहरुख खान को। और एक रोज दोनों स्टार्स दिल्ली पहुंचते हैं चार्टर्ड प्लेन में। दिल्ली के एक बहुत ही बड़े हस्ती से दोनों की मुलाकात होती है। एक ऐसी हस्ती जिसका हुक्म कोई सरकारी एजेंसी ठुकरा नहीं सकती। वहां जाने के बाद ये जो सबूत था सौदेबाजी का,
उसको उनके सामने रखा गया। ये सुनने के बाद उन्होंने एक बहुत ही काबिल और सीनियर अफसर को बुलाया और इस मामले की अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने को कहा। फिर जांच शुरू हुई। समीर वानखेड़े को तब तक ट्रांसफर कर दिया गया था। अब समीर वानखेड़े चेन्नई के एक एनसीबी कॉलेज में पढ़ा रहे थे। जांच चलती रही और आखिरकार 11 मई को सीबीआई को यकीन हो गया कि ये सब सबूत सही है और एफआईआर दर्ज किया गया। फिर समीर वानखेड़े के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा। फिर उनके कंप्यूटर और बाकी सारी चीजें सीबीआई उठा कर ले गई। उस वक्त समीर वानखेड़े काफी विदेशी दौरे किए, अपने डिपार्टमेंट के परमिशन ना लेते हुए। ये भी एक गुनाह है। सीबीआई ने उनसे और पूछताछ के लिए 15 मई को बुलाया था। फिर समीर वानखेड़े ने 18 मई को टाइम मांगा। अब ऐसा लग रहा था कि शायद वो 18 मई को ही गिरफ्तार हो जाएंगे। तो समीर वानखेड़े पहुंच गए दिल्ली के हाई कोर्ट और वहां पे उन्होंने एक क्रिमिनल पिटीशन दाखिल कर दी अपने ही एनसीबी के अफसरों के खिलाफ। और वही चार्जशीट के साथ उन्होंने वो सारी व्हाट्सएप चैट जो अपने तमाम बॉसों के साथ हुए वो सब पेश कर दी। तमाम प्लानिंग साजिश यही से अब सामने आई। 22 तारीख तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अब लगता है आगे एनसीबी अपने ही बहुत सारे राज खुद खुलने वाली है। अब चलिए उस चार्ट में क्या है जानते हैं। 2 अक्टूबर को जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई तब से 5 मोबाइल लगातार कांटेक्ट में थी। उन 5 मोबाइल में कभी व्हाट्सएप चैट, कभी वीडियो कॉल चल रहा था तो कभी व्हाट्सएप कॉल। अब ये 5 कौन थे? उनमें से एक तो समीर वानखेड़े जो सेंटर में थे और बाकी के चारों समीर वानखेड़े के बॉस। उनमें से एक का नाम मुत्था अशक जैन। ये एक आईपीएस ऑफिसर है और उस वक्त समीर वानखेड़े के डायरेक्ट बॉस हुआ करते थे। लेकिन इत्तेफाक से आर्यन की गिरफ्तारी से पहले वो पर्सनल रीजन की वजह से छुट्टी पे थे। तब उनकी जगह पर एक टेम्पररी बॉस बने ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। मुत्था अशक जैन इस वक्त वाराणसी के पुलिस कमिश्नर है। तीसरे जो थे उनका नाम है संजय सिंह। वो उस वक्त एनसीबी के ऑल इंडिया ऑपरेशनल हेड थे। और चौथे एनसीबी के बॉस एसएन प्रधान। गिरफ्तारी होने के बाद ज्ञानेश्वर कुमार सिंह समीर वानखेड़े को मैसेज पे पूछते हैं कि ये जो क्रूज से लड़कों को पकड़ा है उनमें से कोई बॉलीवुड के एक्टर का बेटा भी है? तो बताया गया हाँ। फिर पूछा गया कि क्या गिरफ्तारी 100 कर दी? तब समीर वानखेड़े बोलते हैं अब इतनी जल्दी भी क्या है, अब तो अरेस्ट मोमो बनेगा। इधर जो छुट्टी में थे मुत्था अशक जैन वो भी अब जाग चुके थे, क्योंकि हर एक को ये था कि बड़ी मछली हाथ लगा है। आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला था, उसके दोस्त अरबाज के पास से मिला था। सबको ये पता था कि बहुत दिनों तक उसको रोकना मुश्किल है और आर्यन को जुडिशियल कस्टडी और फिर बेल आसानी से मिल जाएगी। 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया और 1 दिन की पुलिस हिरासत मांगी, क्योंकि इतना बड़ा केस नहीं था, बहुत छोटा सा केस था। 1 दिन के पूछताछ के बाद 4 को पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी। कोर्ट जाने के बाद समीर वानखेड़े के वो बॉस जब उस वक्त छुट्टी में थे उनके कॉल आने शुरू होते हैं। समीर वानखेड़े कोर्ट के अंदर फोन उठा नहीं पा रहे थे। 6 मिस्ड कॉल्स, एक वीडियो कॉल, फिर एक मैसेज कि प्लीज कॉल। फिर समीर वानखेड़े ने वापस मैसेज किया तो उधर से मुत्था अशक जैन का व्हाट्सएप मैसेज आता है और वो ये कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहो कि पूरी जान लगाकर केस को लड़े और किसी भी कीमत पर आर्यन खान को जुडिशियल कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए, उसकी पुलिस कस्टडी लो। अब समीर वानखेड़े हैरान, क्योंकि पेपर तैयार हो चुका था और सबको ये लग रहा था कि आज आर्यन को जुडिशियल कस्टडी फिर बेल मिलेगी। पुलिस कस्टडी में बेल नहीं मिलती। फिर फौरन पैंतरा बदला एनसीबी की टीम की और वकील को बताया गया। फिर वकील ने कहा कि मोबाइल से कुछ ऐसी चीज मिले हैं जिससे और राज खुल सकते हैं, तो हमें कुछ और वक्त चाहिए। तो अदालत ने आर्यन और बाकी लोगों को
फिर से पुलिस कस्टडी में भेज दिया। रीजन इसके पीछे यही था कि बड़ी मछली है, जितने ज्यादा दिन रखोगे कीमत उतनी बढ़ेगी। अब 8 ग्राम के गांजे के लिए ये सब इतने अलर्ट। क्या आज तक किसी भी बड़े ड्रग्स डीलर को एनसीबी ने पकड़ा? आपने सुना? शायद नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले इंडियन नेवी ने 30,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ा था। अब ये सोचिए कि इतने बड़े अमाउंट के ड्रग्स को इंडिया में जो रिसीव करेगा उसकी हैसियत क्या होगी, वो कितना बड़ा आदमी होगा। ऐसी कोई आदमी को तो आज तक नहीं पकड़ा गया। सिर्फ छोटे मोटे पेडलर को उठा लेते हैं जो 10 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम बेचते हैं। यही साफ होती है कि एनसीबी बस कीमत तय करके मामले को रफा दफा करती रहती है। वो तो शाहरुख खान ने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें खुद पे और आर्यन पे भरोसा था, इसीलिए ये मामला सामने आया, वरना मामला वहीं रफा दफा हो जाता और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। इसी बीच शाहरुख खान और समीर वांखेड़े के बीच व्हाट्सएप चैट भी सामने आई। उस चैट में एक पिता का अपने बेटे के लिए दर्द दिख रहा है। 3 तारीख सुबह को शाहरुख खान समीर वांखेड़े को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जिसमें लिखा होता है, समीर साहब, हम अब से बस 1 मिनट बात करना चाहते हैं। 7 घंटे बाद शाम को करीब 5:30 बजे समीर वांखेड़े रिप्लाई करते हैं, प्लीज कॉल। फिर जो बातचीत हुई होगी उसकी कोई रिकॉर्ड तो नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर रात को शाहरुख खान ने थैंक यू मैसेज करते हुए कहा कि मेरे बेटे से एक माइनर मिस्टेक हो गई है क्योंकि उसके पास से कुछ नहीं मिला है। हो सकता है गलत लोग के चक्कर में फंस गया हो। मेरा बेटा वैसा नहीं है, तो कानून के दायरे में रहकर जो आपसे मदद हो सके वो करिए। फिर जब बेल नहीं मिलती है तो शाहरुख खान कहते हैं, ये जो नॉर्थ की पॉलिटिक्स है उसमें प्लीज हमें मत घसीटिए, ताकि मेरा बेटा बाहर आ सके। उसकी गलतियां जो भी है उसे हम सुधार सकें। और ये भी कहा कि समीर वांखेड़े आपको एक दिन गर्व होगा आर्यन पर। वो अपने आप को एक अच्छा इंसान जरूर साबित करेगा। फिर कभी आर्यन से बात करवाने को कह रहे हैं और उसे अच्छी माहौल में रखने को कह रहे हैं ताकि वो अंदर से ना टूट जाए। ये थी पूरी कहानी। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।